नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न द इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में दोस्तों हमने कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में पढ़ा था, टोटल कॉस्ट पढ़ा था, टोटल फिक्स कॉस्ट पढ़ा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पढ़ा था। वो बेसिक था, हमारा इंट्रो क्लास भी था। ठीक है, आज जो हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे दोस्तों, आज के जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज फिक्स कॉस्ट पढ़ेंगे, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे एवरेज कॉस्ट और एवरेज टोटल कॉस्ट का जानेंगे इसका फॉर्मूला के साथ। ठीक है, फिर वाई एवरेज कॉस्ट टेकिंग यूज शेप, ये चीज़ हम लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे। ठीक है, फिर एएफसी पढ़ेंगे, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये एलवीपी है ना, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, बेसिस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी है ना, ये 3 कारण है क्यों यू शेप होता है। ठीक है, फिर हमने एक यहाँ पर सारणी बनाया है, एक ग्राफ को इसके साथ इसका ग्राफ का प्लॉट किए हैं और समझने की कोशिश करेंगे हर एक का कि किस तरह से जो है सारणी के अनुसार जो है ग्राफ का कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज होता है। ठीक है दोस्तों, तो बिना लेट किए हुए दोस्तों शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट का जो है रिमेनिंग भाग। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट किसको बोलते हैं दोस्तों? हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज़, टीसी बराबर क्या होता है, टीएफसी प्लस टीवीसी। टीएफसी मतलब हो गया टोटल कॉस्ट बराबर टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, इसको जब हम लोग टोटल कॉस्ट को क्यू क्वांटिटी जो उत्पादन होता है इसको डिवाइड कर दें, टीएफसी बाय क्यू हो गया प्लस टीवीसी बाय क्यू। ठीक है, तो ये जो होगा दोस्त, ये जो होगा ये हो जाएगा ए बी जो है, ए बी जो होगा ए सी हो जाएगा ये। ठीक है, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट बटे प्रोडक्शन जो होगा एवरेज कॉस्ट बराबर हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस क्या हो जाएगा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है, एसी आपको बता दी ऑलरेडी, ये है एवरेज कॉस्ट, ये एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, ये तीनों हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग अगर इसको जो है किस तरह से डिफाइन करेंगे ये जानने की ज़रूरत है। डिफाइन कैसे करेंगे, आप ऐसे समझिए कि जो हम लोग जब कोई जो उत्पादक है, जो उत्पादन करता कहिए, जो वो उत्पादन करता है, जो बनाता है सामान है, अगर टोटल सामान जो वो बनाता है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि टोटल कॉस्ट हमें उसमें देना पड़ता है, जो भी कॉस्ट लगता है पूरा उसको बनाने में। ठीक है, अब क्या करते हैं कि जितना बना उसका जो क्वांटिटी हमें बना, ठीक है, अगर उस जो कॉस्ट हुआ इनकर्ड हुआ, उस इनकर्ड कॉस्ट को अगर हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। तो एवरेज कॉस्ट क्या होगा, एवरेज कॉस्ट हो जाएगा एक वैल्यू का, मतलब जैसे कि 10 सामान है, अगर 10 पेंसिल है उदाहरण के तौर पर, 10 पेंसिल का दाम 100 रुपया है, तो एक पेंसिल का दाम कितना होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल क्या होगा, एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल विल बी 10 रुपीज़। ठीक है, तो मतलब 100 जो है आप 100/10 करेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, तो एवरेज कॉस्ट इस तरह से हम निकालते हैं ताकि मतलब जो है एक सामान का हमें एक क्वांटिटी का जो हमारा जो है प्राइस मिले। ठीक है, तो वही यहाँ पर क्या हुआ कि टीसी बाय क्यू किए हैं, टोटल कॉस्ट हमें जितना भी इनकर्ड हुआ है, लगा है, उसको अगर हम लोग क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो ये हमें जो देगा एवरेज कॉस्ट ऑफ 1 क्वांटिटी देगा। ठीक है, लगभग एक। ठीक है, ये है। और अगर इसमें एवरेज कॉस्ट में इंक्लूड क्या क्या होता है, इसके अंदर में होता है एवरेज फिक्स कॉस्ट भी इंक्लूड होता है प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये भी इंक्लूड होता है, दोनों इंक्लूड होता है। ठीक है, हम लोगों ने पढ़ा था कि जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो होता है वो हमेशा समान रहता है। टोटल फिक्स्ड का कॉस्ट का हम लोगों ने ग्राफ बनाया था इस तरह का, कुछ इस तरह का था, टीएफसी 10 क्वांटिटी था। ठीक है, 10 इसका अगर ये था लागत था, तो 1 2 3 4 जिससे क्वांटिटी बन रहा है, तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट यहाँ पर ये सेम हो रहा है। ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट का पढ़े थे दोस्तों कि ये होता है, क्या होता है, उल्टे आकार का एस आकार का होता है वेरिएबल कॉस्ट, ऐसे पढ़े थे ना, ऐसे पढ़े थे, ऐसे 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 है ना, टी टोटल वेरिएबल कॉस्ट ऐसे होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर प्रोडक्शन हो गया, यहाँ पर हमारा अगर ये हो गया कॉस्ट हो गया, उल्टे आकार का एस का उल्टा आकार होता है। ठीक है, ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि सबका जो हमने यहाँ पर फिर जो है एवरेज, फिर यहाँ पर ये आपको समझ में आ गया मेरे ख्याल से। ठीक है, अब टोटल वेरिएबल कॉस्ट को अगर डिफाइन करेंगे तो ये अभी वही होगा कि जैसे कि उत्पादन जो करते हैं, क्या है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो तो होता ही है, प्लस क्या होगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के साथ टोटल वेरिएबल कॉस्ट जितना हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, उत्पादन में उतनी ज़्यादा वृद्धि होगी। ठीक है, उतनी यदि टोटल कॉस्ट में जो टोटल उत्पादन में वृद्धि होगी प्लस टोटल कॉस्ट भी ज़्यादा हमें लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ये है, फिर हम लोगों ने क्यू से किया तो फिर ये हुआ।
दोस्तों हम लोग यहाँ पर एक डायग्राम बनाए, 3 तरह का डायग्राम बनाया है। ये डायग्राम नंबर 1 देखिएगा, AFC है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हो रहा है, यहाँ पर देखिए एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये है, ठीक है। हमने टोटल कॉस्ट 10 था, जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था कि 10 है, ठीक है। 10/1 हो गया, 10 हो गया, 10/2 हो गया, 5 हो गया, है ना। जब 2 क्वांटिटी का उत्पादन करें 5 हो जाएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, फिर 3 हो गया, इस तरह से 10, 5, 3.3, ठीक है, 2.5 इस तरह का होगा, ठीक है। तो उसी तरह का एक नेचर का हम लोग ने ग्राफ बनाया है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का है। ये ना एक्स एक्सिस को टच करेगा ना ये वाई एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। ये क्या होगा, जब उत्पादन बढ़ेगा तो ये देखिए उत्पादन जब ज़्यादा वृद्धि होने लगेगा, उत्पादन बढ़ रहा है, ये प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो फिर क्या होगा ये, तो क्या होगा इसका देखिए ये जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है वो घटते जाएगा, घट रहा है। देखिए यहाँ पर 10, 5, 3.3, 2.5 ये हमारा एवरेज फिक्स कॉस्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का क्या है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट जो है वो टोटल जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट था, ठीक है, उसके अनुसार जो है उसी के अनुसार जो क्वांटिटी जैसे जैसे हम लोग बनाएंगे वैसे वैसे चेंज होगा। इसका जो शेप होगा दोस्तों ये यू शेप का होगा, ठीक है। यू शेप का क्यों होगा, इसके पीछे लॉजिक है। ये तो एक तो हम लोग बताए थे कि टोटल जो है टोटल वेरिएबल प्रोपोर्शन जो पढ़ाए थे, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को जो है यहाँ पर जो है ये फॉलो करता है, ठीक है। उसके कारण से जो है ये बनता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा था कि जैसे कि यहाँ पर जैसे कि आपका जो उत्पादन होगा, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इसीलिए होगा कि शुरुआत में जो होता है कि श्रमिक हमें ज़्यादा लगता है और साधन का जो होता है क्या होता है कम यूज होता है। साधन जो होता है स्थिर साधन जो होता है उसका कम यूज होता है, ठीक है। जिसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो है आप देखिए कि कॉस्ट हमें ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है, टोटल यहाँ पर देखिए एवरेज वेरिएज को ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो आएगा पॉइंट आएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर कम हो, फिर आगे बढ़ने लगेगा। आगे जब होगा जब मतलब ज़्यादा हमारे रिसोर्सेज का ज़्यादा जो है, अब ये कहिए कि एग्जॉस्ट ज़्यादा यूज करने लगेंगे, ठीक है, तो फिर ज़्यादा हमें कॉस्ट एवरेज जो है वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका भी जो है 10, 9, 10, 11.3, ठीक है। हम लोगों ने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को क्वांटिटी से डिवाइड करेंगे तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास निकल के आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पर आए थे टोटल फिक्स्ड कॉस्ट बटे क्वांटिटी। सेम है दोस्तों यहाँ पर टोटल वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। ये हम लोग ये हो गया, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का उत्पादन करके ये डायग्राम बना, ये डायग्राम बना, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर क्या बनाए दोस्तों, देखिए AC बना है। AC कैसे बना है, देखिए एवरेज कॉस्ट का हम लोग ऑलरेडी पढ़े कि AC बराबर यहाँ दोनों का योग है, समेशन ऑफ AFC प्लस ABC, दोनों का समेशन है। तो यहाँ पर समेशन दोनों का लिया, 10, 10, 20 हो गया, इस तरह से 20, 14, 13.3 ये आया। इसका भी जो नेचर है जो है यू शेप का है, देखिए यू शेप का है ना। लेकिन ये क्या है कि AFC से ऊपर रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू देखिए 20 है, 14 है, किसके कारण से, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट भी इसमें एडअप हो जाता है, जिसके वजह से ये है इसका ज़्यादा ये हो जाता है ना, वैल्यू ज़्यादा हो जाता है तो इसका जो है शेप ऊपर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया, तीनों का जो है एक साथ हम लोगों ने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया है, एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो ये तीनों ग्राफ बनाया है। इसका देखिए रिलेशन क्या है, अगर रिलेशन हम लोग एक दूसरे के साथ ये करना चाहते हैं दोनों के साथ, देखिए कोड अब ये देखिए AC का क्या है कि AC का जो मिनिमम पॉइंट होगा वो क्या होगा, राइट साइड ऑफ द ABC, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के राइट साइड में AC का मिनिमम पॉइंट होगा, ये देखिए राइट साइड में इसके, और ये है इधर है लेफ्ट साइड में, ठीक है। AC जो होगा हमेशा जो होगा ABC के जो है ऊपर होगा, ठीक है। ABC के देखिए यहाँ पर ऊपर है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के यहाँ ऊपर है, ठीक है। यहाँ देखिए ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पर जब बढ़ता है तो इससे भी आगे बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर अगर AFC का देखिएगा तो AFC का तो खैर यहाँ पर देखिए ये तो यहाँ से घट रहा है, फिर यहाँ पर देखिए घट रहा है ना, वो घटते जा रहा है, ठीक है, एवरेज वेरिएबल एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर ये तीनों के बीच में ये है कि आपको ये पता होना चाहिए, जो भी इसका जो है आप पढ़िएगा इसमें AC और ABC में क्या रिलेशन है, तो जो चीज़ें आप पढ़िएगा वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो है दोस्तों फुलफिल होगा आपका, ठीक है। बाकी चीज़ें आप ये एक चीज़ और है इसमें, वाई एवरेज कॉस्ट यू शेप। यू शेप का कारण क्या है, यू शेप का कारण क्या है, एक तो आपका एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। AC जो है एवरेज कॉस्ट क्यों होता है यू शेप का, उसका कारण है कि AFC क्या करता है, देखिए दोस्तों AFC क्या करता है, शुरुआत में क्या होता है AFC जो है क्या करता है, जब धीरे धीरे घटता है तो क्या करता है, ज़्यादा घट जाता है, देखिए 10, 0.5, 3.3, ठीक है। और ABC तो कम होता ही है, ABC भी कम होता है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि ये ज़्यादा घटने के कारण से क्या होता है कि ये जो है नीचे आ जाता है और मिनिमम पॉइंट पे यहाँ पर आ जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पर जो है फिर आगे से फिर इसका जो AC जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। तो यू शेप का कारण यही है कि जो है एक तो हो गया कि AFC हो गया, ठीक है। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का नियम हम लोग पढ़े हैं ऑलरेडी कि शुरुआत में जो है हमारा क्या है ज़्यादा लगेगा, ज़्यादा कॉस्ट लगेगा, ठीक है।
मतलब वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा लगता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे आता है, फिर नीचे आता है, फिर उसके बाद जो है एक घटने लगता है। घटने के बाद क्या होता है, क्योंकि एवरेज फिक्स कॉस्ट भी कम होता है, ठीक है। एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होता है, फिर एक मिनिमम पॉइंट आ जाने के बाद फिर वो जो है बढ़ने लगता है, ठीक है। ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है ये मतलब उनके अनुसार जो है, इसके कारण से जो है क्या है कि ये इसका शेप यू शेप होता है। एक बेसिस ऑफ रिजर्व कैपेसिटी है, संचित जो है ऊर्जा क्यों है, इसका भी एक कारण है दोस्तों कि जैसे यू शेप है। तो यू शेप में क्या है कि हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि डिमांड हमें जो डिमांड के अनुसार हम लोग इस चीज़ को वो नहीं करते, फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि यू शेप में है, ठीक है। डिमांड जितना है उतना ज़्यादा हम लोग जो है लागत उतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो रहा है सामान का। अगर ऐसा होता तो प्लेट की टाइप का जो है इसका फिगर होता है, ठीक है, नेचर होता है, ठीक है। अगर हम लोग जो अगर ये सोचते हैं कि डिमांड के अनुसार हमें सामान बनाना है, तो जस्ट जो है ये 3 कारण है दोस्तों, 3 कारण है जो एवरेज यू शेप क्यों होता है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही, नेक्स्ट क्लास से लेंगे। इसके बाद जो है मार्जिनल कॉस्ट होगा। मार्जिनल कॉस्ट के बाद हम लोग फिर जो दीर्घकालीन के लिए समय पढ़ेंगे। अभी तो हम लोग लघु जो भी शॉर्ट पीरियड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, शॉर्ट टाइम में क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। फिर हम लोग लॉन्ग पीरियड में पढ़ेंगे क्या क्या इसका होता है, ठीक है, किस तरह ग्राफिकल नेचर होगा, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही है। जय हिंद।